हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र एंड अब हम शुरू कर रहे हैं एल्गी टॉपिक, है ना। एल्गी में हमारे जो सिलेबस में जो मेंशन्स टॉपिक हैं वो हैं, पूरी यूनिट दी हुई है एक, जिसमें हमें उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ना है, उसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन थैलस के बारे में पढ़ना है, उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इन मेजर टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक्स रहेंगे इसके बारे में हमें फोकस्ड एरिया कौन कौन से होंगे ये जो हम पढ़ेंगे। तो नो डाउट जब भी आप एल्गी के जो PYQs देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें फोकस है क्लासिफिकेशन पे, एग्जाम्पल्स पे एंड इसकी इम्पोर्टेंस पे। इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मोरलेस आउट ऑफ 150 में से 10 to 12 क्वेश्चंस एल्गी में से आ जाते हैं। तो इस वजह से इसको हमें उसी हिसाब से करना है और उतना वेटेज देना पड़ेगा। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम उन फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और प्लस जिनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं उन बेसिक्स चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा जो कि हर कहीं मिल जाती है और जनरली हमें पता होता है। बीइंग ए बॉटनी स्टूडेंट वो चीज़ें तो आप वैसे ही जानते होंगे। ठीक है, तो फटाफट से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले उसके हैबिटेट के बारे में है जो है हैबिटेट। एल्गी ऑलमोस्ट हर टाइप के जो हैबिटेट में मिलेगी, जैसे टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मेराइन, ये तीनों टाइप। तो इसमें मेजर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा इन टर्मिनोलॉजीज़ पे कि सेपोफाइट्स कौन सा होता है। सेपोफाइट्स होते हैं जो सॉइल सरफेस पे, जो एल्गी सॉइल सरफेस पे होती है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सॉइल सरफेस पे मिलता है वो सेपोफाइट है। जिसका पॉपुलर एग्जांपल वाउकेरिया है। और फिर है क्रिप्टोफाइट्स कौन से होंगे, जो अंडर सॉइल होंगे, मीन्स सॉइल के नीचे होंगे। इसका एग्जांपल नॉस्टॉक एंड एनामिना। अदर जो होते हैं, एक पॉपुलर एग्जांपल है ट्री ट्रंक, मीन्स पेड़ की जो तना होता है उस पर कौन से मिलते हैं। तो इसका पॉपुलर जो एग्जांपल है वो प्रोटोकोकस एंड साइटोनिमा, ये याद रखने। प्रोटोकोकस एंड साइटोनिमा टी ट्रंक पे मिलेंगे। ठीक है, फिर है फ्रेश वाटर एल्गा में हमारे पास जो मेजर है वो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। किसके? क्लोरोफाइसी के, जिसमें पॉपुलर है इडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, केरा, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स एटसेट्रा। इनको याद रखना है। साथ ही मेराइन में कौन कौन से होंगे, ये काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है। बाकी सब चलो फ्रेश वाटर में, तो फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इनके जो भी मेंबर्स होंगे वो मेराइन हैबिटेट वाले होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही जो एल्गी होती है वो अनयूजुअल हैबिटेट में भी मिलती है। तो जो हैबिटेट में से अगर क्वेश्चन बनता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि एपिफिटिक में कौन से बनते हैं, कौन से एल्गीज मिलेंगे। वो है इडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा। मिलेंगे किस पर, कौन से ऑर्गेनिज्म पर? वो है वाउकेरिया एंड क्लेडोफोरा पर मिलेंगे, वाउकेरिया एंड क्लेडोफोरा पर। फिर है एपिजोइक मीन्स, एपी मीन्स ऊपर, जोइक मीन्स एनिमल, किसी एनिमल के ऊपर, जिसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा। ये मिलता किस पे है? स्नेल्स पे पॉपुलर एग्जाम्पल है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है। क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा स्नेल्स पे मिलेगा। फिर है एंडोजोइक एल्गी में पॉपुलर एग्जाम्पल है जू क्लोरेला का। जू क्लोरेला मिलेगा किसमें? हाइड्रा जो कि एक सिलेंड्रेट है। जू क्लोरेला मिलेगा हाइड्रा की। फिर है सिम्बायोसिस भी दिखाती है एल्गी, जैसे लाइकेंस, जो कि आगे चलकर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एंथोसिरोज इन साइकस, एंथोसिरोज मिलता है साइकस में, हालांकि एंथोसिरोज ब्रायोफाइट है, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट है फिर क्रायोफिटिक। ये क्रिप्टो नहीं है, क्रायो है, राइट। क्रायोफिटिक मीन्स लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर, 0 डिग्री से भी नीचे। वो कौन सी स्पीसीज़ मिलेगी? क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज़ मिलेंगी आपको 0 डिग्री से नीचे। फिर है थर्मोफाइट्स, मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर में मिलेगी आपकी ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, ये स्पीसीज़। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, हो सकता है ऑप्शंस में डायरेक्टली पूछे ये। ठीक है, तो फिर है नेक्स्ट